हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए आप लोगों के सामने पद दिए हुए हैं और हमारे बारंबारता दी हुई है। ठीक है, पद और बारंबारता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक सारणी में जो लिखा है उसको क्या करेंगे, एक इस तरीके से हम सारणी बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जिनको आता है वो लोग भी ध्यान से देखें, जिनको नहीं आता है उन्हें तो ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए पद क्या है हमारे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, मात्र 5 मिनट के अंदर बारंबारता कितनी है, 3, 4 की बारंबारता 2, 6 की बारंबारता 2, 8 की बारंबारता 4, 10 की बारंबारता 3, 12 की बारंबारता 1 और 14 की बारंबारता कितनी है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सारणी बना लेनी है। अब यहां पर क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पद बारंबारता, देखिए इसमें कोई नया काम तो है नहीं, ये तो हमारी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में ये चीजें दी हुई हैं, बस हमने क्या किया, सारणी को ऊपर से नीचे की तरफ लिख लिया। अब एक नया कॉलम इसमें जोड़ देंगे संचयी बारंबारता का। ठीक है, संचयी बारंबारता। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर किसी क्लास पर निर्धारित नहीं होता। ये नहीं कि समझिएगा आप लोग क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए ये है, या क्लास 7 के लिए है, या किसी भी क्लास, ये हर बच्चे के लिए, जो कोई चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हल कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो उन सभी के लिए होता है, सभी की क्लासों में ये पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, जो संचयी बारंबारता के मान होंगे वो कैसे निकालेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो नंबर है 3, हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही नंबर नोट करेंगे। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, देखिए अगला मान जो होगा उसी नंबर में ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में अब देखिए अगला नंबर हमारा कितना है, 2। ठीक है, 5 2 कितना हो जाएगा, 7। फिर 7 में देखिए कितना ऐड करना है, 4 ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। और 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया अपनी संचयी बारंबारता लिखने में। ठीक है, पहला मान वही रहेगा, इस बार इसमें क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 3 2 कितना हो जाता है, 5। फिर 5 में 2 ऐड करते हैं, कितना हो जाता है, 7। फिर 7 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11। 11 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 14 में 1 15 और 15 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने आंसर को चेक करेंगे या संचयी बारंबारता के मान ये सही आए हैं या नहीं आए हैं। इसके लिए करना क्या है, यहां पर इनको ऐड करके देखते हैं। 3 2 5 2 7 4 11, 11 में 3 ऐड करेंगे, 14 15 17 और 16, इनको ऐड करके देखेंगे। अगर यहाँ पर ये जो आया है मान, वो अगर यहाँ पे आया है तो आप लोगों का जो ये मान है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेस करना है। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मान है या ये मान है, ये कैसा है, ये हमारा n आ गया, ये कितना है, 17। और ये सम है या विषम है, ये तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, विषम। ठीक है, तो 17 क्या होता है, विषम होता है। तो मध्यिका निकालनी है अगर आप लोगों को, तो सम और विषम स्थितियों में 2 अलग अलग फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर विषम है तो मध्यिका निकालने के लिए देखिए क्या सूत्र पढ़ाया गया आप लोगों को, मध्यिका बराबर n+1/2 वहां पद। ठीक है, टीएच टर्म हो जाते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, n+1/2 वहां पद। तो n का मान देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 और +1/2। तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18/2। ठीक है, 18/2 आ जाएगा, काट देंगे, 2 1 कम 2 2 9 18, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वहां पद, ये आप लोगों को जरूर लिखना है, नवा पद। यहाँ पर भी
वां पद। ठीक है, अब देखिए नवा पद। अब यहां पर ध्यान देखिए, मध्यिका बराबर नवा पद। देखिए अब आ जाते हैं अपनी सारणी में। यहां पर देखिए हमारे पास 3 पद हैं। ठीक है, यहां पे 5 हो जाते हैं और यहां तक 7 हो जाते हैं और यहां तक 11। तो 7 तक देखिए हमें लेना है नवा पद। तो 7 तक तो आएगा नहीं, तो नवा पद किस में आ जाएगा? संचयी वार्ता जो हमारी 11 है उसमें आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 11 के ठीक सामने, ठीक है, 11वें पद में ठीक सामने देखिएगा मध्यिका कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो नवा पद लेना है क्योंकि 11वें पद में 8, 9, 10 और 11 4 पद, 4 बार 8 का प्रयोग किया गया है। तो मध्यिका जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मध्यिका निकालने का तरीका। और वो भी कब? जब हमारे जो मान है n की वैल्यू जो है वो काहे में दी हुई है? विषम दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कोई इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों की जो वैल्यू है वो आ जाए सम। ठीक है, कैसे आ जाए? सम आ जाए। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए विषम था और सम होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए दूसरा क्वेश्चन है 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, एक हम और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो हम एक और बता देते हैं, ध्यान से देखिए। 4, 5, 4, 6 और 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला हमने आप लोगों को बताया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी कड़ी में हम आप लोगों को दूसरा एक और क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हमने बताया था कि दिए हुए क्वेश्चन को पहले हम एक सारणीगत कर लेते हैं इस तरीके से। पद में देखिए कौन कौन से पद है हमारे? 12, 13, 14, 15 और 16 ये पद हैं। और बारंबारता 4, 5, 4, 6 और 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे, आप लोगों को मैंने अभी बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि पहला मान तो वही रहेगा। फिर 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे? 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 में फिर कितना जोड़ेंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 19। और 19 में फिर हमको जोड़ना है 5, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करके देख लेंगे। 5 4 9, 4 13, 6 19 और 5 24। जो हमारा ये योग है यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 24 आ गया। तो n जो हमारा इस बार देखिए n का मान जो हमारा है कितना दिया हुआ है? 24 है। और ये कैसा है? सम है। ठीक है, पहले तो हमारा जो n का मान 17 आया था विषम था, और जो ये है n का मान 24 ये कैसा है? सम है। तो देखिए अब मध्यिका निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सम के लिए देखिए हमने आपको बताया था कि मध्यिका निकालेंगे तो सम के लिए दूसरा फार्मूला और विषम के लिए दूसरा यूज करते हैं। तो विषम में देखिए क्या बताया आप लोगों को। सम के लिए देखिए 1/2 ब्रैकेट, यहां पे हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। यहां पर देखिए अब क्या हो जाएगा? 1/2, यहां पर देखिए n का मान 24 है। ठीक है, तो 24/2 लिख लेंगे प्लस 24/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, यहां पर भी वां पद। बंद कर दीजिए अब इसको। 1/2 यहां से काट देंगे, 2 1 कम 2 12, 2 1 कम 2 12। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 12वां पद प्लस 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13वां पद। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए नीचे। अब देखिए 12वां और 13वां पद हमको लेना है। तो 12वां और 13वां पद यहां पर आ जाइए। यहां पर देखिए 4 पद हैं, यहां पे 9 पद हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें हम तो यहां पर देखिए 10, यहां पर कौन कौन से पद हैं? देखिए 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। इस लाइन में 4 पद हमारे आ जाते हैं और हमें इसमें से 12वां और 13वां चाहिए। तो 12वां और 13वां भी हमको यहीं पर मिल जाएगा, जिनकी वैल्यू कितनी होगी? 14 ही रहेगी। तो अब क्या हो जाएगा? 1/2, 12वां पद भी 14 है और 13वां पद भी 14 ही है। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो जो तुम्हारी मध्यिका होगी वो कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। मध्यिका कितनी हो जाएगी?
14। तो ये तरीका आप लोगों का तब यूज करना है आप लोगों को जब n की वैल्यू आ जाए सम। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो सम और विषम हमने तरीका बताए समांतर ये मध्यिका निकालने के लिए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं कई बार कहता हूं आप लोगों से कि जो सफलता है उसे पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा लगन से मेहनत से जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। शॉर्टकट में आप चलने का प्रयास करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा ये, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने इस दोस्त को का जो सहयोग है वो करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत